अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात चहारम में। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी सबक का आखिरी जायज़ा है जो हम लोग करेंगे, जायज़ा नंबर 3। तो यकीनन आपने पूरी किताब बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, सबक का हर एक उन्वान आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो प्यारे बच्चों, जायज़ा नंबर 3 में हम अपने आप को परखेंगे, जानेंगे कि आया जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा, सुना या देखा, क्या हमें वो समझ आया या नहीं। ठीक है, किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम अपना जायज़ा मुकम्मल कर सकें। जायज़ा नंबर 3, ज़ुबानी इजहार। नंबर 1, दिए गए अल्फाज गौर से सुने और दुरुस्त लफ्ज़ वाले अल्फाज बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुनाइए। जलूस, जुलूस, जिलूस, मसाफिर, मिसाफिर, मुसाफिर, हिसाब, हुसाब, हसाब, मुख्तलिफ, मख्तलिफ, मुख्तलिफ। नंबर 2, सबक राय का एहतराम के अहम नकात अपने साथियों को सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, जो सबक हमने राय का एहतराम पढ़ा था, उसमें जो आपको अहम बातें समझ में आई, अपने साथियों को सुनाइए, पढ़ें। नंबर 3, सबक अदल और इंसाफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, कवायद समझें। नंबर 4, दिए गए साबकों और लाखों की मदद से जुमले बनाकर अपनी कापी में लिखें। गुल, तलब, बद, पाक, दोस्त, दार। नंबर 5, दिए गए हरूफ में से हरूफ जार और हरूफ अतफ अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करके अपनी कापी में लिखें। मैं, और, फिर, नीचे, वाओ, कर, नेस, ऊपर। नंबर 6, दिए गए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करके उनके मायनी वाज़े करें और अपनी कापी में लिखें। जी भर आना, हरफ आना, पाला पड़ना, आंख का तारा होना, आसमान टूट पड़ना। तख्लीकी लिखाई। नंबर 7, लालच बुरी बला है के अनुमान पर कोई अखलाकी कहानी अपनी कापी में लिखिए। नंबर 8, अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें और स्कूल की में तकरीरी मुकाबला करवाने की इजाज़त हासिल करें। तो प्यारे बच्चों, तख्लीकी सवाल जो हैं वो आपने अपनी ज़ख़ीरा अल्फाज और जुमला साजी के ज़रिए से ये सवाल अपनी कापियों में तहरीर करने हैं। तो यकीनन बच्चों, आपने किताब पढ़ी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये किताब समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जायज़ा नंबर 3 पढ़ा, जिसमें हमने साबका तमाम तर असबाक के बारे में दोहराई की। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस किताब में जितने भी असबाक पढ़े हैं, उनके उन्वानात पढ़े हैं, नज़में पढ़ी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। दोबारा मज़ीद उनको समझने के लिए दोहराई करें, नज़मों को लय और आहंग के साथ, बुलंद ख़ानी के साथ पढ़ें ताकि आपको उनका मफ़हूम मज़ीद वाज़िया हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।